गुड मॉर्निंग भाई लोग, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार है। आप सभी लोगों के प्यार के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और भाइयों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो चालू करेंगे क्योंकि कैसा हो जाता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो वो वीडियो ना बनते हुए एक पूरा एपिसोड बन जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को भी लगा कि यार इतना लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो रहेगा, आपको कल ही मैंने बताया था, आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ सुखवे के ऊपर में रहेगा। इतना क्लियर वीडियो रहेगा कि आज तक के कोई भी लाइफ में इतना ज़ोरदार वीडियो नहीं बनाया होगा। ये वीडियो अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। ये हिस्ट्री से कम नहीं होगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। मैं आपको अभी वीडियो चालू करूँगा क्योंकि मैं अक्खा बुक लिख के आया हूँ सुखवे के ऊपर में। टेंशन मत लो आप, पूरी तैयारी के साथ में आया है भाई। अभी आज पूरा बुक्स बना के आया हूँ, तीनों चारों चीज़ें पूरा डीप में बताने वाला हूँ सिर्फ सुखवे के ऊपर में, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे सब। अब ये सीधा टॉपिक पे ही आएंगे। आज का पूरा वीडियो रहेगा सुखवे के ऊपर में। तो सबसे पहले ये समझ लो कि सुखवा होता क्यों है। सुखवा हमारे कबूतरों को होता क्यों है, कबूतरों को, बर्ड्स को, या अपने पोल्ट्री फार्मर्स में भी ये प्रॉब्लम आती है सुखवे की। अब सुखवा होने का मेन रीजन क्या है? सुखवा होने का जो मेन रीजन है भैया, वो है कि आपके दड़वे में प्रॉपर साफ सफाई नहीं होना। देखो, सुन लो, समझ लो कोई भी बात को। आपके दड़वे में प्रॉपर साफ सफाई नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण है सुखवे का। क्योंकि बीमारी तो यहीं से चालू होती है। जब कबूतर की बीट वहां पे होती है और वो प्रॉपर समय से अगर साफ नहीं की जाए तो उसके अंदर में एक बहुत टाइप के बैक्टीरिया पनपते हैं, मीथेन गैस भी निकलती है उससे, ठीक है। तो बहुत टाइप के बैक्टीरिया उसके अंदर में पनपना चालू हो जाते हैं। उसी में से एक बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनिया बैक्टीरिया। उसी में से एक बैक्टीरिया की कैटेगरी का नाम है साल्मोनिया बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया भी वही दड़वे के अंदर में जो चिचड़ी होती है, वो 2 से 3 दिन के ऊपर में अगर रहेगी तो उसके अंदर में ये बैक्टीरिया पनपना चालू कर देता है। फिर उसके बाद में ये बैक्टीरिया कोई ना कोई माध्यम से आपके कबूतर के पेट के अंदर में जाता है, कोई ना कोई माध्यम। क्योंकि ये बैक्टीरिया है, वायरस एक ऐसी चीज है जो कि बाय एयर फैलती है, और बैक्टीरिया एक ऐसा चीज है जो कि जिसको फैलने को मीडियम लगता है, एक माध्यम लगता है। जैसे कि थ्रू वाटर, थ्रू कांटेक्ट, इसके बगैर नहीं फैलेगा। अब जैसे कि वो चिचड़ी के ऊपर में कबूतर खड़ा हो गया, उसके अंदर में ये साल्मोनिया बैक्टीरिया है। ये साल्मोनिया बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव के कैटेगरी में आता है। ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया जो है, इसको कैसे पहचानते हैं? ग्राम पॉजिटिव, निगेटिव, बहुत लोगों ने सुने होंगे। ग्राम पॉजिटिव, निगेटिव क्या चीज होता है? पैथोलॉजी वाला जब इसको स्केल करता है या देखता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर में कलर होता है, इसलिए इसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जिस बैक्टीरिया के अंदर में कलर नहीं होता है उसको बोलते हैं, स्केलिंग के टाइम में उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव के कैटेगरी का बैक्टीरिया है साल्मोनिया बैक्टीरिया। मैं स्क्रीन पे नाम भी बता दूंगा, इसका दिखा दूंगा। अब ये उसके ऊपर में कबूतर खड़ा हो गया। एक इमेजिन करो कि खड़ा हो गया चिचड़ी के ऊपर में कबूतर, और वो बीट साफ नहीं की गई है 3 दिन 4 दिन से। और ये ज्यादातर की जो बीमारी है ये सर्दियों में या फिर बरसात में होती है। क्यों? क्योंकि जो बीट है वो सूखती ही नहीं है, वो गिली ही रहती है। तो उसके अंदर में बहुत गुड एनवायरनमेंट मिलता है बैक्टीरिया को पनपने का, है ना। समझ रहे हो ना आप लोग? तो वहां पे वो डेवलप हो जाता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। और वहां पे अगर कबूतर खड़ा हो गया और वही पैर से अगर वो अपनी चोंच को खुजा रहा है तो वही से उसके पेट में बैक्टीरिया इंसर्ट होता है। अब जब वो साल्मोनिया बैक्टीरिया उसके पेट के अंदर में गया तो वो सबसे पहले, कोई भी बैक्टीरिया का काम है मल्टीप्लिकेशन करना, कोई भी वायरस का काम है बॉडी के अंदर में जाके मल्टीप्लिकेशन करना। वो अपने पेट के अंदर में जाके, मतलब कबूतर के पेट के अंदर में जाके
मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होके ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसका पूरा पोर्ट जाम कर देता है। पोर्ट जाम करने का मतलब क्या, इसके लीवर को सबसे पहले डैमेज करता है। सैल्मोनिया बैक्टीरिया बेसिकली पेट के अंदर में जाके सबसे पहले पेट को जाम करता है, अतड़ियों को, और लीवर को डैमेज करता है। क्यों होता है, सिम्टम्स क्यों ऐसा होता है, तो ये अपना अमाउंट, लार्ज अमाउंट पेट के अंदर में जाने के बाद में बढ़ा देता है। यानी अगर एक वायरस का एक दिन में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, फिर सीधा 1 करोड़, 10 लाख से सीधा 1 करोड़, ऐसे मल्टीप्लिकेशन से ये बैक्टीरिया कबूतरों के अंदर में बढ़ता है। और इसी कारण में ये डैमेज जो है कबूतरों के बॉडी के अंदर में होना चालू हो जाते हैं। तो वही कबूतर अगर आपके पानी पिए तो वही पानी में वो बैक्टीरिया छूट जाता है। फिर वही पानी अगर सब कबूतर पिए, उन लोग को भी ये बैक्टीरिया हो जाता है। इसलिए आपने सुखवे की बीमारी में देखे हो, जिनके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ पिजन्स है, वो कैसा होता है कि एक कबूतर सुखवे में आया तो फिर अचानक वो कबूतर मरने के बाद में उसका ट्रीटमेंट चालू ही होता है, तो 2-3 दिन के बाद में फिर से कबूतर दूसरे वाले सुखवे में आ जाता है। तो क्यों होता है, ये सैल्मोनिया बैक्टीरिया के वजह से होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इस बैक्टीरिया का या इस बीमारी का ऐसे होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक साइंटिफिकली रीजन है। अगर जिसका भी दड़वा है, अगर वो प्रॉपर साफ होता है, देखो भाई, ठंडी में और बरसात में आपको तो साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि कैसे होता है। लेकिन धूप काले में यही चीज बहुत कम अमाउंट में, या धूप काले में कबूतर को बहुत कम बीमारी होती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वहां पे सूख जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो वो वहां पे जो बैक्टीरिया है वो पनपने को उनको समय नहीं मिल पाता। यू गॉट इट माई पॉइंट। तो इसलिए वहां से उन लोग को बीमारी कम होती है। आपने सुने भी होंगे भैया, समर में तो बीमारी बहुत कम आती, लेकिन पानी में, बरसात में, ठंड में बीमारी बहुत ज्यादा आती। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि वो हमारे पेट के अंदर में गया, फिर उसने अमाउंट्स बढ़ाना चालू किया, मल्टीप्लाई चालू किया, लेकिन आपके पानी में सबने पिया है तो वो बैक्टीरिया सबको इंसर्ट हुआ है। तो एक को सुखवा हुआ, फिर 2 को होगा, फिर 3 को होगा। कोई कोई लोगों के पास में तो सुखवे की बीमारी ही नहीं जाती, परेशान हो जाते हैं बंदे की, भैया सुखवे की बीमारी बताओ 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 बताओ। अब भैया सुखवे की बीमारी का लक्षण क्या है, सबसे पहले तो वो साइड में जाके बैठ जाता है, दाना नहीं खाएगा सब लोगों के साथ में। फिर वेट लॉस करना चालू कर देता है। सुखवे में एकदम से कबूतर नहीं मरता है, फिर वेट लॉस करना चालू कर देता है, पूरा वेट लॉस करना चालू कर देता है। इधर छाती की जो हड्डी होती है उसको क्लियरली आप ऐसा हाथ लगाओगे तो दिख जाएगा, पूरा हल्का हल्का आ जाएगा। तो अब इसको सुखवे से हम लोग को बाहर निकालना है। हम लोग को पहले तो ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए कि हमारे कबूतर में या लॉफ्ट में ये बीमारी ना आए। तो सबसे पहले ये जो बैक्टीरिया है ये कब एक्टिवेट होता है, तो वेदर और क्लाइमेट में ये बैक्टीरिया चेंज जब होता है उस टाइम में एक्टिवेट होता है। तो उस टाइम में हमको इसको प्रिकॉशन लेने के लिए एंड्रोफ्लोक्सासिन का बहुत वेराइटी है। मेरिक्विन लिक्विड आता है, ये एंड्रोजन भी आता है, और यानी ये जो कंटेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एंड्रोफ्लोक्सासिन, इस 10% वाला, इसको आपको महीने में एक बार जब वेदर चेंज होता है उस टाइम में, और नहीं तो हर महीने में सिर्फ एक बार इसको क्वांटिटी देना है भैया 5 ml 2 लीटर में। मॉर्निंग के टाइम में आपको देना है और कुछ नहीं करना है, जिसकी वजह से अगर कुछ बैक्टीरिया हो तो एंड्रोफ्लोक्सासिन इस बैक्टीरिया के ऊपर में सटीक काम करता है। मेरी बातें सुन लो, सटीक काम करता है। तो इस एंटीबायोटिक को देने से ओरली अपने जो सादा पानी है उसके अंदर में, फिल्टर पानी आप लोग यूज करो जब भी आप दवाई देते हो उस टाइम में, जो पानी आप पीते हो वो पानी, ना कि टंकी का पानी आप लोग यूज करो। ये भी नोट है, आप लिख लो एक बुक पे। तो एंड्रोफ्लोक्सासिन इस पे बहुत सटीक काम करता है। अब रही बात इसमें टैबलेट की, अगर ये बीमारी आपको कबूतरों को होगी तो आप टैबलेट में आप इसको क्या यूज करोगे, तो टैबलेट में आप इसको यूज करोगे
सबको पता है सिप्लॉक्स TZ, एक टैबलेट है, इसका 6 टुकड़ा करो, 5 टुकड़ा करो, इसको खिलाओ, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपको इसमें इंजेक्शन में जाना है तो इंजेक्शन में आप यूज करोगे एंड्रोफ्लोक्सासिन का ही इंजेक्शन आता है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसकी मात्रा 0.30 ही लेना है आपको, 30, 20 नहीं, 30, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, 30 लेना है। और एक बात, आज आपने इसको दवा दे दिया और एंड्रोफ्लोक्सासिन के साथ में आपको बेलामिल के एक लिक्विड आता है, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं स्क्रीन पे भी फोटो खींच के दिखा दूंगा, ठीक है। ये वाला जो है शीशी दवाई, जब भी आप लोग इसको कोई भी दवा का इंजेक्शन देते हो, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते हो, उसके साथ में ये देना बहुत जरूरी है। ये आधा ml तक के आप एक कबूतर को दे सकते हो, या 0.3 तक के आप इसको दे सकते हो। एक कबूतर को एंटीबायोटिक दे दें, फिर दूसरे साइड में उसको उसी टाइम में दूसरे साइड में उसको ये दवा दे दें, जिसके वजह से उनको स्ट्रगलिंग करने में बॉडी के अंदर में थोड़ा सा हेल्प होएगा, जलन कम होएगी, ठीक है। और लीवर को भी बहुत सहायता मिलेगी, एनर्जेटिक फील करेगा इस इंजेक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें B12 और विटामिन B के सारे कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स है या मिनरल्स है, और उसके साथ में ही लीवर एक्सट्रैक्ट भी है। जब भी कोई भी इंजेक्शन दो, उसके साथ में इंजेक्शन ये वाला भी आपने जरूर यूज करना, मैं आपको बता रहा हूँ। आज का वीडियो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। फिर एंड्रोफ्लोक्सासिन का आपने इंजेक्शन दे दिए, आपके कबूतर का बैक्टीरिया मर चुका है। कौन सा बैक्टीरिया मर चुका है? आपका साल्मोनिया का बैक्टीरिया मर चुका है। सिर्फ जो जिंदा था बैक्टीरिया वो मर चुका है। जो अभी उसके पेट के अंदर में जो कीड़े हैं ना, जो उसके पेट के अंदर में जो अंडे है, जो कि साल्मोनिया बैक्टीरिया ने दे चुका है, वो नहीं मरे हैं, वो अंडे अभी भी वैसे ही है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज इंजेक्शन देने के बाद में, देखो कोई भी इंजेक्शन आप 2 टाइम दो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। 5 दिन के बाद में उसको एक इंजेक्शन फिर से देना। फिर उसके 5 दिन के बाद में अगर जो कुछ भी अंडे उसके पेट के अंदर में बचे हैं, अब उसको आपको बाहर निकालना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिवॉर्मिंग, समझ रहे हो? सभी कबूतरों का डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पेट के अंदर में जो कीड़े हैं वो बाहर निकल सके। अब डिवॉर्मिंग आप कैसा करोगे, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये दवा है, अल्बोमार नाम का बहुत फेमस दवा है, हर वेटरनरी दुकान पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये दवा जो प्रमाण लिखा है वो प्रमाण में यूज मत करना, उससे आधे प्रमाण में यूज करना। हाँ, आधे प्रमाण में यूज करना, ये दवा काम करेगा, आधे प्रमाण में भी यूज करना करेंगे तो भी, लेकिन एक टाइम में यूज करने की जगह पे आप 3 दिन यूज करो, उससे कबूतर को भी ढीलापना नहीं आएगा। देखो आप कैसा, आप जो प्रमाण लिखा हुआ है आप हमेशा उससे ज्यादा यूज करते हो, और ये जो अल्बोमार है इसको आप अगर थोड़ा सा कम यूज करोगे तो बेसिकली होगा क्या कि एक दिन उसके पेट के अंदर में जाएगा, थोड़े बहुत कीड़े बेहोश होंगे, मरेंगे, थोड़े बहुत निकलेंगे, फिर दूसरे दिन यूज करोगे जो बचा हुआ है वो निकलेगा, तीसरे दिन यूज करेंगे जो बाकी है पूरा निकल जाएगा। आप इसको कंटिन्यू 3 दिन यूज करो मेरे भाई, कोई भी लिवर टॉनिक वगैरह मत देना, ये खाली प्लेन देना। 3 दिन यूज, मतलब ये जो प्रमाण 1 दिन के लिए लिखा हुआ है उसको आप 3 या 2 दिन यूज करो। अब आपका कबूतर पूरा साफ हो चुका है, सफेद कागज की तरह, अब उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। फिर तीसरे या चौथे दिन उसको दही का पानी दे देना भाई। दही के पानी में गुड बैक्टीरिया होता है, 1 लीटर में 2 से 3 चम्मच दे देना, और 10 लीटर के पीछे में पूरा 1 वाटी दही को घुसेल के देना, यानी पूरा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो गुड बैक्टीरिया उनके अंदर में पनपना चालू हो जाए, क्योंकि बैड बैक्टीरिया को हम लोग ने अभी निकाल लिए। अब इसमें नेचुरल वे से हम लोग को इसको अगर लड़ना है तो कैसे लड़े, तो भैया इसीलिए मैंने जो प्रोटोकॉल बताया था उसमें बोला था विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर या ग्रेप्स विनेगर या गन्ने का विनेगर, कोई भी फल का, फ्रूट का जो भी विनेगर है वो विनेगर, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ विनेगर ही आपको इसमें यूज करना है। चाइनीज मार्केट में जो मिलता है या जो हम लोग चाइनीज खाते हैं उसमें जो यूज करता है वो नहीं, वो केमिकल बेस्ड होता है, वो विनेगर हम लोग को यूज नहीं करना है। मैं बार बार आप लोगों को समझा के बताता हूँ। तो ये पूरा विनेगर जो है आप लोग यूज करोगे तो इसके भी वजह से
बैक्टीरिया को जो है ये आउट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है पेट के अंदर में। लेकिन आप समझ गए, आप इंजेक्शन दे दिए, जो लाइव बैक्टीरिया है वो मर गए, लाइव बैक्टीरिया है वो मर गए, लेकिन जो उनके अंडे हैं वो तो नहीं मरे ना भाई। उसको कैसे, वो फिर से 4-5 दिन के बाद में एक्टिव हो जाएंगे। उसके लिए फिर से दूसरी बार उसको आप इंजेक्शन दो या इसको दवाई दो, और फिर जो बचा हुआ है उसको अल्बोमार दो। अल्बोमार से सब पूरी बीमारी निकल जाएंगी उनकी। 1 दिन की जगह पे 3 दिन दो। क्यों दो? पहले ही साला आपका कबूतर वीक है, फिर आप उसको 1 दिन का डोज देके फिर लूज मोशन में डालोगे और वीक हो जाएगा। और वही डोज आपको 3 दिन यूज करोगे तो कबूतर लूज मोशन में भी नहीं आएगा और पूरी की तरह बैक्टीरिया साफ हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि लसोटा का पूरा स्टडी किया हुआ है मैंने। वैक्सीन लसोटा जो है ये भैया कबूतर के बॉडी के अंदर में 40 दिन एक्टिवेट रहता है। कितने दिन? 40 दिन। हम लोग क्या करते हैं? 3 महीने में एक बार वैक्सीनेशन करते हैं। ऐसा मत करो भाई, कम से कम 2 महीने में एक बार तो भी वैक्सीनेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैक्सीनेशन करना पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। अब इसका सिम्टम्स क्या होता है? अगर ये साल्मोनिया बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर में बहुत दिनों तक के अगर रह जाए तो पहले तो इसका पोर्ट जाम हो जाएगा, फिर सुखवे में जाएगा, फिर ज़्यादा पानी पीना चालू करेगा, फिर इसको बॉडी के अंदर में जाने के बाद में अगर ये समझ लो कि इनको सिम्टम्स नहीं भी आए, तो है भैया सबको सिम्टम्स नहीं आएंगे, किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा। तो जिसको सिम्टम्स नहीं आएगा उसमें कौन से प्रॉब्लम होंगे? उसमें प्रॉब्लम होगा नंबर 1 इनफर्टाइल एग, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम होगा ग्रीन ड्रॉपिंग करना। ग्रीन ड्रॉपिंग करना मतलब ग्रीन कलर की टट्टी करना, सभी के सभी करना चालू कर देते। तो समझ जाना भाई ग्रीन टट्टी क्या मतलब, साल्मोनिया बैक्टीरिया आपके बर्ड्स में एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और तीसरा सबसे घातक होएगा ट्विस्ट नेक, यानी टेढ़ी में जाना। टेढ़ी में जाने वाली बीमारी मैक्सिमम टाइम में बरसात के टाइम में ही आती है। कोई भी भाई लोग हो उसको पूछ लो। और आने का कारण यही होता है कि पहले ही उनके बॉडी में वो बैक्टीरिया मौजूद होता है, लेकिन वो एक्टिवेट जाके तब होता है, यानी उनको यार टेम्परेचर बराबर मिल जाता है ना उस बात का। उस पे इंजेक्शन क्या है? एंड्रोफ्लोक्सासिन। एंड्रोफ्लोक्सासिन ये क्या है? लिक्विड में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है। दोनों फोटो आपके स्क्रीन के सामने में, कंफ्यूज होना नहीं, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है बॉट स्पेक्ट्रम है। क्या है? बॉट स्पेक्ट्रम है। क्यों बॉट स्पेक्ट्रम है? क्योंकि ये इंजेक्शन ग्राम नेगेटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मारता है, इसलिए ये इंजेक्शन को हम बोलेंगे बॉट स्पेक्ट्रम इंजेक्शन। ये इंजेक्शन मसल्स में यानी इनर गर्दन के नीचे ही दे दो। आपके अनाड़ी भाषा में समझा के बताता हूं, ये इंट्रावीनस है और इंट्रामस्कुलर भी है, मतलब आप इसको सीधा गर्दन में दे दो। सबसे बेस्ट और सबसे सेफ जगह कबूतरों के लिए गर्दन की ही है, आप ध्यान में रखो। इंजेक्शन देने के साथ में ये जो मैंने जो दूसरा आपको इंजेक्शन बताया ये भी देना, ठीक है। 0.30 वो भी देना, एंड्रोफ्लोक्सासिन 0.30 ये भी देना। फिर जब आप इसको दूसरा इंजेक्शन दोगे तो कौन सा दोगे भाई? आप दूसरा इंजेक्शन दोगे इसको एंड्रोफ्लोक्सासिन नहीं, गलत है। आप इसको इंजेक्शन दोगे ऑक्ट्रीटेट्रासाइक्लिन, जिसपे मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूं। वो भी बॉट स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जिस एंटीबायोटिक से साल्मोनिया का बैक्टीरिया 70% या 80% मर चुका है। ऑक्ट्रासाइक्लिन से वो बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरिया क्या बोलेंगे यार उसको, एंटीबायोटिक। वो ऑक्ट्रासाइक्लिन, ऑक्ट्रीटेट्रासाइक्लिन जो एंटी बायोटिक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जितना उससे नहीं मरा है बाकी का इससे मर जाएगा। कंपोजिशन फार्मूला साल्ट चेंज होने की वजह से। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना मेरे भाइयों। आज का वीडियो कैसा लगा? आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसा मैं बोलूँगा। लेकिन ये आपका अधिकार भी है। मेरे वीडियो से आप लोगों का फ़ायदा होता है, सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे वीडियो सुनना अच्छा लगता है। तो भाई आप लोगों को एक काम करना है, मेरे को भगवान ने हाथ कितने दिया? 2। मैं ये वीडियो बनाने के बाद में अपने काम में लग जाता हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को स्टडी भी लगती है, पूरी बुक लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करता हूँ, स्टडी मेरे को करना पड़ता है। कई बुक्स पढ़ना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, या गूगल पे स्टडी करना पड़ता है, फिर उससे अपना दिमाग लगाना पड़ता है, फिर जाके ये वीडियो बनता है। तो भाई मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको अपने साइड में
जिधर में भी आप रहते हो, आपके कबूतरों के ग्रुप है उसमें आप इसको शेयर करो, आपका फेसबुक का ग्रुप है उसमें शेयर करो, दोस्तों के जो कबूतरों के ग्रुप्स है फेसबुक में, यूट्यूब में, उसमें आप लोग शेयर करो। और आज का वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहेगा खाली बस सुखवे के ऊपर में, तो आप लोगों को अच्छे से समझ गया हो, आई होप सो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट करना बनता है। चलो भाई रखते हैं, राम राम, जय श्री राम।